हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में है और रहेगा, इस चीज को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको यही ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। लॉयल, ट्रस्ट वर्दी, व्यूअर्स के पर्सन करंट में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस, प्रपोजल, सरप्राइज, far off distance, danger ahead, not the right path, एंड बॉटम की एनर्जी है बिटरनेस, जेलस। देखिएगा व्यूअर्स, आपके पर्सन हो ना हो अपनी जिंदगी में, आप जहां पर भी हैं वहां पर ये खुश तो नहीं है। ये अपने आप को खुश रखने की, अपनी जिंदगी में खुशी हासिल करने की, ढूंढने की इनके थ्रू काफी ज्यादा कोशिश करी जा रही है। जिसके लिए ऑब्वियसली जो भी इन्हें फ्लो मिला है, जिस भी फ्लो में ये पर्सन बहने निकल गए ना, उस फ्लो को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली ये फ्लो, ये बहाव इस इंसान को दूर, बहुत दूर लेकर जा रहा है या बहुत दूर ले गया है। ये फीलिंग इस इंसान की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बन रही है। इसी फीलिंग्स के चलते यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में ना कहीं न कहीं एक जो आपको लेकर डाउट्स थे या एक कड़वाहट थी, एक ब्लेम गेम जो ये आप पर लगा रहे थे, वो यहाँ पर यही दूरियाँ इस इंसान के दिल में ना ख़त्म करती जा रही हैं। या यही दूरियाँ इस इंसान को बार-बार रह रहकर आपकी लॉयल्टी, आप इनको लेकर कितना ट्रस्टवर्दी थे या आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया, इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते थे, नहीं दे सकते थे। यही सभी चीज़ें आपके पार्टनर को इस लेवल पर याद आ रही हैं कि ये पर्सन उस चीज़ को एक नाम देने की इच्छा तक अपने मन में रख रहे हैं। एज़ एन कि आपके सामने एक प्रपोज़ल लेकर जाया जाए क्या? आपको सरप्राइज़ दिया जाए क्या? या ये इस रिश्ते को लेकर समझ गए हैं कि ये कितने ज़हरीले हो गए थे, कितना ज़्यादा कड़वाहट इस रिश्ते में ले आए थे। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ रही हैं। लेकिन स्टिल ये सभी चीज़ें उठने के बावजूद भी ये आपकी तरफ बढ़ इसीलिए नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है व्यूअर्स कि अब आपकी तरफ बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, या ये सही वक़्त नहीं है जिसमें ये आपकी तरफ मुँह उठाकर चले आएँ, आपकी तरफ ऑफ़र ले आएँ। तो अब ऐसा होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? या तो आपने कुछ ऐसा इनके लिए कोर्ट कचहरी वगैरह का सीन क्रिएट कर दिया है, कोर्ट कचहरी तक आप इन्हें ले आए हो, जिसके चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब सही वक़्त नहीं बचा है, या फिर आपके बारे में किसी ने इनके दिल में, मन में ज़हर भरा है कि भई इस इंसान के दिल में भले उसके लिए कुछ भी हो, भले तेरे दिल में उसके लिए कुछ भी हो, लेकिन उसके दिल में अभी इतना कुछ नहीं है, या तेरा उस तरफ बढ़ना अभी खतरे से खाली नहीं है। जिसने भी इनके मन में ये ज़हर भरा है, जेलसी फैक्टर को डेवलप करा है, एक्शंस लेने के मामले में स्पेशली, तो ये कहीं न कहीं वो आपसे जेलसी फ़ील करते हैं, ठीक है? ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई अभी तक दिखी है। यानी कि
इस इंसान को दूरियों ने आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या जगह थी, किस तरह से आपसे खुशियाँ मिल रही थी, किस तरह से आप लोग मिले थे, ये सभी चीज़ें अगर एक साइड में सिखाई हैं, तो दूसरी साइड ये आपकी तरफ बढ़ने से पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं, क्यों इन्हें खतरा यहाँ पर फ़ील हो रहा है। या तो आप एक्चुअली में यहाँ पे कुछ कर रहे हो, कर बैठे हो या फिर ये सभी चीज़ें ऐज़ अ जेलेसी के चलते इनके दिल में किसी के खुद के कड़वे होने की वजह से, खुद के जेलेसी फ़ील होने की वजह से इनके दिल में ये चीज़ें डाली जा रही हैं कि भई तुम उधर मत जाओ अभी खुद से। तो ये चीज़ें हैं। चलो इन सभी चीज़ों को टैरो से देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। आखिर अब मेरे व्यूअर्स को लॉयल या ट्रस्टवर्दी क्यों समझ पा रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण बन रहा है कि जो व्यूअर्स की सच्चाई को, उसकी लॉयल्टी को समझ पाए हैं, इसके पीछे का कारण क्या बन रहा है डिवाइन? टू ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स तो वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि कहीं ना कहीं आपसे इस इंसान को घर मिल रहा था ग्रोथ मिल रही थी एक सोल लेवल पर पार्टनर मिल रहा था जिससे ये अपने फीलिंग्स को अपने इमोशंस को शेयर करते थे एक ट्रांसपेरेंसी एक इक्वालिटी ये सभी चीजें मिल रही थी और वो सभी चीजें अब इनकी जिंदगी में आपसे दूर जाने के बाद यहाँ पर मिसिंग है या उस तरह से नहीं मिल रही हैं जिस तरह से मिलती थी आपको पता है ना व्यूअर्स जब आपको कोई प्यार देता है और आप उसको छोड़कर दूसरी तरफ बढ़ते हो तो आप कहीं न कहीं कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि वो इस जगह होता था या होती थी तो वो ऐसे करता था या ऐसे करती थी। तो वही कुछ हाल मुझे अब आपके पार्टनर का बनता हुआ दिख रहा है जिसके चलते ये अब कंपेयर कर रहे हैं और उस कंपैरिज़न्स में कहीं न कहीं आप यहाँ पर हर तरह से पास हो रहे हो, आप हर तरह से जीत रहे हो या हर तरह से आपकी लॉयल्टी, आपका ट्रस्टवर्दी होना ये जीत रहा है। और यही चीज़ें इस इंसान को फिर से आपकी तरफ बढ़ने के लिए या फिर से आपकी वो जो लॉयल्टी जिस पर इन्होंने डाउट्स करे, शक करे, उनको लेकर इन्हें यहाँ पर ना करने के लिए या उनको लेकर आपको यहाँ पर सही साबित करवा रहा है। तो वो मुझे फीलिंग इनकी सुबह से लेकर अब तक की बनती हुई दिखी है। क्यों आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसके पीछे का कारण क्या बन रहा है? स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन का यहाँ पर फ्लो को एक्सेप्ट ना करने के पीछे का कारण क्या बन रहा है? एट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि है देखो आपके पर्सन यहाँ पर ये चीजें तो हैं आपसे दूर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में भागे हैं आज यहाँ तो कल वहां वहां तो यहाँ तो एक जगह भी जैसे मानो ये आपसे दूर जाने के बाद रुक नहीं पाए ठहर नहीं पाए और उसकी अलग इनकी जो जिंदगी है इनकी जो लाइफ है वो अलग एक तरह से यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ बनकर रह गई है जिसमें इन्हें लोगों को ये अपनी बात, अपने डिसीज़न को सही प्रूव करने के लिए शो ऑफ करना पड़ रहा है। वो चीज़ें इन्हें रातों-रातों कई बार इतना बेचैन कर देती हैं कि ये पर्सन जैसे पूरी रात सो नहीं पाते, बस उसी शो ऑफ में उलझे रह जाते हैं कि कल को एक नई सुबह होगी और फिर इन्हें एक दिखावटीपन यहाँ पर फिर से या उस दिखावटीपन का नाटक इन्हें फिर से यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के जैसे एक सीमा से बाहर हो गई हैं कि आप देखो कितने वक़्त तक दिखावटीपन कर सकते हो। तो वही चीज़ें इनके साथ अब हो रही हैं जिसके चलते ये खुश नहीं रह पा रहे, जिसके चलते ये अपनी खुशियों को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली इनकी ये जो तलाश है, वो इन्हें आप पर आकर रोक रही है। इनकी इस तलाश ने इन्हें आपकी तरफ ही आकर रोका है। तो वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। तूफ़ान इनकी ज़िंदगी में शांत नहीं है, तूफ़ान डेफ़िनिटली चल रहा है, तभी तो ये इधर से उधर, उधर से इधर ज़्यादा चल रहे हैं। इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सुबह से लेकर अब तक अपने इमोशन और अपने प्रैक्टिकल माइंड इन दोनों के बीच में भी ये पर्सन कहीं न कहीं बस उलझ कर रह गए हैं, तो वो भी मुझे चांस बनता हुआ यहाँ पर दिखा है। प्रपोज़ल और सरप्राइज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब क्या बन रही हैं स्पिरिट गाइड? द सन एंड द हैंग्ड मैन आर या पार क्या होगा? वो चीज़ें इस इंसान को एक खौफ में लेकर जा रही है, एक दहशत इनके दिल में यहाँ पर डेवलप कर रही हैं।
यहाँ पर चांसेस हैं आप और आपके पार्टनर लियो और पाइसेस, इस तरह से आप लोग कपल हो सकते हो। तो बेसिकली कंपैरिजंस अगेन यहाँ पर आया है कि आपके पार्टनर उस वक़्त को याद कर रहे हैं, जिस वक़्त में या तो इन्होंने आपको प्रपोज़ करा या आपने नहीं करा, वो मैटर ही नहीं करता अब। यहाँ पर किस तरह से एक-दूसरे के साथ होने पर आस-पास का जो माहौल था, वो खुशनुमा बन गया था, वो कलर्स से भर गया था, वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा था, वो एक सुकून की तरफ लेकर जा रहा था। कल की कोई चिंता नहीं थी, आज में बस जी रहे थे, तो वो सभी चीज़ें इन्हें सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। और आज का पल इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि कब कौन-सा वार इन पर आकर पड़ेगा और ये कहीं न कहीं उसमें पेन में लटके रह जाएँगे, यो पेन में अटके रह जाएँगे। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के सुबह से लेकर अब तक जितना ज़्यादा मन में चल रही हैं, उतना ज़्यादा इन्हें अपने इर्द-गिर्द जैसे मानो खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। एक खतरा वो जो इस जेलसी रखने वाले पर्सन ने आपके खिलाफ इनके दिल में, मन में डाला, तो दूसरा खतरा वो जो इन्हें अपने अब में दिख रहा है ऐज़ एन कि कोई ओर-छोर ज़िंदगी का नहीं रह गया। कोई मंज़िल जब आपकी नहीं होती ना, तो ओवरऑल आप जी रहे हो, नहीं जी रहे हो, सब एक ही बराबर है। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही है, ठीक है? आपको सरेंडर करके कहीं न कहीं आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी ग्रोथ को, खुशियों को, सबको अपने आप से दूर कर दिया, सबको यहाँ पर इन्होंने अपने आप से खफ़ा कर दिया, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है, ठीक है? फार ऑफ डिस्टेंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स हैं। इन दूरियों ने व्यूअर्स के पर्सन को और क्या और कैसे सिखाया? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स आया है भाई। तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। देखो जहाँ भी आपसे दूर जाकर ये गए, वहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया, जैसे कहीं आप एक वक़्त पे इस रिश्ते में अपनी तरफ से 100% दे रहे थे। वैसे ही सेम डिट्टो इन्होंने भी अपनी साइड से 100% दिया। लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली ये सिर्फ देते रह गए, करते रह गए, उनके लिए इमोशनली अपने आप को काटते रह गए, कुर्बान करते रह गए, लेकिन उनकी तरफ से इन्हें बदले में कभी कुछ मिला नहीं। जैसे सेम आपको इनके बदले में क्या मिला? उन्हीं चीज़ों ने इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझा दी। ये भी तो यही कर रहे थे, जब तक इंसान के साथ वही चीज़ें नहीं होती ना, जो वो खुद कर रहा होता है या खुद करा होता है उसने, तब तक उसकी अकल पट्टी में कुछ नहीं पड़ता। तो वैसा ही अब इनके साथ हुआ है। इनके आस-पास के लोगों को बड़े मूड स्विंग्स के इश्यूज़ हैं। मतलब वो पल में तो इनके फ़ेवर में बोलते हैं, तो अगले ही पल में इनके खिलाफ होकर खड़े हो जाते हैं। पल में तो ऐसा एक्ट करते हैं, इनका साथ दे रहे हैं, साथ भी कर देने में बिलीव कर रहे हैं, तो अगले पल में इनके खिलाफ भी होकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो भी लोग हैं ना, लोगों में घिरे हुए हैं, इतना मैं आपको बता दूँ। और कपल की एनर्जी ज़्यादा है, जो इनके आस-पास है, जो 24 घंटे इन पर निगाहें रखे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल उनके मूड स्विंग्स ना अब इस इंसान को बड़ा ही डिस्टर्ब और रेस्टलेस कर रहे हैं। चाहे आस-पास के लोग इनके दोस्त यार हों, इनके कलीग्स हों, इनके परिवार वाले हों, इनके रिश्तेदार हों, कोई भी हो, लेकिन हाँ, वो इरिटेट कर रहे हैं अब इनको और वही इरिटेशंस इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझा रही है। डेंजर को क्लैरिफाई कीजिए, आपके व्यूअर्स के पर्सन के मन में किस तरह का खतरा है? जस्टिस एंड यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था भई। लिब्रा और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। इनके मन में ना आपको लेकर ये डर डाला गया है स्पेशली लीगल वे में कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप इन्हें किसी लीगल इश्यू में फँसा दोगे, इनके ऊपर कोई केस ठोक दोगे या इनको किसी गलत जुर्म में आप सज़ा सुनवा दोगे या आप कहीं न कहीं इनके आपकी तरफ बढ़ने पे इनको कोई ऐसे पेपर, कोई ऐसा नोटिस दे दोगे जो जिसको लेकर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएँगे। या आप कोई ऐसी चाल यहाँ पर चलोगे जो अल्टीमेटली इनको नुकसान पहुँचा जाएगी। और देखिएगा मैंने आपको बोला कोई कपल की एनर्जीज़ है जो इनके मन में ये डर डाल रही है, जिसके चलते चीज़ों को समझने के बावजूद भी ये पर्सन बजाए बढ़ने के वहीं पर खतरे के डर से बैठे हुए हैं, ठीक है?
या वहीं पर बैठकर उस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि अपने डिफेंस में ये क्या-क्या कर ले। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो लीगल इश्यूज़ का बहुत सॉलिड वे में यहाँ पर एक खतरा क्रिएट करा गया है, और अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो आप कौन-सी चाल चल दो जो इन्हें लीगल इश्यूज़ में फँसा सकता है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये खतरा डाला गया है कि भई आप किसी तरह से अपने लिए न्याय की डिमांड करोगे, जो इन्होंने आपके साथ करा है वो माफ़ी के लायक नहीं है, जिसके चलते आप इन्हें अगेन किसी तरह से तो किसी मुसीबत में फँसा सकते हो। तो ये खतरा इन्हें आपको लेकर है, जिसके चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, और वही खतरा इनके दिल और दिमाग में सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। बिटरनेस और जेलस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये जेलसी फील करने वाले पर्सन की सोच क्यों इतनी टॉक्सिक है व्यूअर्स को लेकर? स्प्रिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। हाई प्रीस्ट एंड डेथ, कैंसर एंड स्कॉर्पियो हो सकता है इस तरह से मेरे व्यूअर्स कपल हो, या ये जो जेलेसी फील करने वाला पर्सन है ना, उनकी एनर्जीज हो सकती है। देखो, ये पर्सन आपसे इसीलिए जेलेसी फील करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनके बुरे कारनामों को यहाँ पर सामने लाया है, मतलब उन्हें हाईलाइट करा है। आपने इनके बुरे कारनामे जो ये छुपाते आए हैं, जादू टोना हो, किसी के साथ गलत करना हो, तो उन सभी चीजों को आप हाईलाइट करे हो, जिसके चलते इनको जेलेसी आपसे ही होती है, और उसी रीज़न के चलते ये आपके साथ के रिश्ते को, जो आपके पार्टनर के साथ रिश्ता है ना, उसे ख़त्म करना चाहती है। ये आपके पर्सन को इतना नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, जितना इन्हें आपसे प्रॉब्लम है, या जितना ये आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके सपनों को तबाह करना चाहते हैं, जिसके चलते ये वो जेलेसी यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं, या वो कड़वाहट यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। जादू टोना वगैरह भी ये चांसेस है करती हों, या फिर ये भी चांसेस है कि रिश्तों को खत्म करने तक का काम करती हो, और वो सभी चीज़ों की नॉलेज आपको है व्यूअर्स। इसी रीज़न के चलते ये आपसे जेलसी फील करती है, क्योंकि आप इनकी इमेज को कहीं न कहीं खराब कर रहे हो। जो इन्होंने एक अच्छी-खासी अपनी इमेज बना रखी है, उसे आपका ये सच जो आप बाहर लेकर आए हो या आ सकते हो, वो खराब कर देगा। इसी रीज़न के चलते ये सभी रायता फैलाई पड़ी हैं, या ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर डाले पड़ी हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएँ इनकी उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो हो सकता है इस दौरान इस इंसान ने आपको ना किसी के साथ भी देख लिया है, जिसके चलते एक जेलसी फैक्टर इनका यहाँ पर डेवलप हो गया, या इन्होंने पहले आपको किसी के साथ देखा, जिसके चलते इन्होंने आपका इनको लेकर ट्रस्टवर्दी होने के बावजूद भी आपको बीच रास्ते पे इन्होंने छोड़ दिया हो। ठीक है? आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, और अब जब इन्हें आपसे दूर रहकर उन सभी चीज़ों की सच्चाई समझ में आई, वैसे ही ये पर्सन खुद से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फ़ील कर रहे हैं, और आपको फ़ेस नहीं कर पा रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, और इवन यही चीज़ें इस इंसान को आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी फ़ील करा रही है, ये कहना चाह रहे हैं। आई एप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, पहले ये पर्सन वो बने जो आप पर ब्लेम्स लगा रहे थे, कमियाँ निकाल रहे थे किसी और को आपके साथ देखने की वजह से, और अब ये पर्सन आपको एप्रिशिएट करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो वो ये मैसेज आपको देने की इच्छा रख रहे हैं। आई राइट पोएम अबाउट यू, आपकी तरफ खुद से तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपको याद करके ये आपके लिए पोएम लिख रहे हैं, एंड आई एम नॉट कमिंग बैक। इसी रीज़न के चलते आपसे कह रहे हैं कि नहीं, ये वापस नहीं आएँगे, या खुद से तो ये बिल्कुल नहीं आएँगे, ऐसा आपसे कह रही हूँ। उसके पीछे का कारण मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है? मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स यहाँ पर देख लेती हूँ कि डिवाइन यूनिवर्स ये आपको क्या कहना चाह रही है इन सभी चीज़ों के चलते। चलिए, कान्हा जी की तरफ से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, कान्हा जी मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए इस सिचुएशंस के विषय में। कान्हा जी बताइए व्यूअर्स को क्या करना है? मेक द राइट चॉइस, ट्रांसफॉर्मेशंस,
एंड हेल्प इज़ ऑन द वे। पहली चीज़ तो आपसे कान्हा जी यही बोल रहे हैं कि आपके लिए जो मदद जो आपने माँगी थी अपने कान्हा जी से, वो आपकी तरफ बढ़ रही है। आपको आपके सवालों का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसको लेकर चीज़ें या वो मदद आपको मिलेगी। एक नया ट्रांसफ़ॉर्मेशंस, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में कान्हा जी की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है। हालाँकि ये नई शुरुआत या ये ट्रांसफ़ॉर्मेशंस के चलते आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ख़त्म तो होंगी, लेकिन बहुत कुछ नया भी शुरू होगा। आपसे ये भी बोला जा रहा है कान्हा जी की तरफ से कि उनके हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने लिए वो चीज़ें चुन लो जो आपको नई शुरुआत की तरफ लेकर जाए, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस की तरफ लेकर जाए, ना कि बीमारी की तरफ। यानी कि रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप उस रिश्ते को लेकर इतना ऑब्सेस हो गए हो कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो, ये नहीं देख पा रहे हो कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या गलत। तो आपसे ये बोला जा रहा है कान्हा जी की तरफ से कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भई कि भई आप सही निर्णय ले लो, सही चॉइस ले लो, क्योंकि उन्हें तो आपको एक नई शुरुआत देना है, क्योंकि आपकी प्रेयर्स, आपकी विशेज़ ने उन्हें कहीं न कहीं आपको देने के लिए बाध्य तो कर दिया है, लेकिन अभी भी सोचने का वक़्त है। ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं, ठीक है? सो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, आई होप आप समझ पाए होंगे ऐसी गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है। अगर आप एक्चुअली में जेन्युइनली इस रीडिंग को समझ पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा। और इसी तरह की नई-नई रीडिंग्स को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर से करना चाहिए। अ, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय-बाय।